गजनी का, गोरी का, अब्दाली का गोला कौन सहा है? राजपूत ही सहा है अपने सीने पर। ये कह देना जो भारत आज है, भारत का जो मर्म है, भारतीयता जो है, सनातन जो है, बहुत बड़ा योगदान इसमें राजपूतों का है। बिल्कुल, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन महापुरुषों ने इस राष्ट्र को सींचा है अपने खूनों से, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने अपने बेटों का, भाइयों का बलिदान दिलवाया, उस समाज को कम से कम गाली नहीं देना चाहिए। और राजपूत समाज उसमें सबसे अग्रणी रहा है। दिन खिलजी ये लोग सबको आजमा के देख चुका। कभी भी जो है वो राजपूताना जो राजस्थान का इलाका है, एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहा है। बिल्कुल, एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहा है उदीप। तो वो मित्रता के चलते जो भी रहा हो, वो मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम अटैक सिंध पे होता है। बिल्कुल, दाहिर के खिलाफ होता है। बिल्कुल। और 1206 में जो है वो दिल्ली सल्तनत का आगाज होता है, जब गुलाम वंश का स्थापना होता है। 500 साल किसने रेसिस्ट किया? सिंध से दिल्ली पहुंचने 500 साल सिंध से दिल्ली किसने पहुंचने से रोका? 500 साल समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन? राजपूतों ने रोका उसे। मुगलों को पता था कि राजपूत ऐसी जातियां हैं, ऐसे ये राजपूताना क्षेत्र है, बिल्कुल, कि अगर इनसे आप लड़ नहीं पाओगे। शेर शाह सूरी जैसा भी शासक जो था, वो क्या बोला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने पूरा अपना साम्राज्य गवा दिया था। वो भी राजपूताना पर जब किए थे, हार वाली स्थिति आ गई थी। दोस्तों, देश में एक नया विवाद छिड़ गया है। विवाद इतिहास से संबंधित है। महाराणा सांगा, जिनको लेकर एक पक्ष कुछ और कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है। वो वीर थे, देशभक्त थे, या जो दूसरा पक्ष कह रहा है वो गद्दार थे? कौन सा पक्ष सही है? ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसको लेकर जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, इस पर डिबेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास के पन्ने सही बताते हैं, गलत बताते हैं। क्या बाबर को भारत आने का न्योता इब्राहिम लोदी के चलते राणा सांगा ने दिया था या नहीं दिया था? राजपूतों का इतिहास, जिन्होंने इस देश को गढ़ा, इस देश के सभ्यता के विकास में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी समाज का है तो ब्राह्मणों के बाद राजपूतों का ही माना जाता है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत लंबा चर्चा हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे साथ आदेशपुरी इस वीडियो में मौजूद हैं और कुछ इतिहास के पक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे, महाराणा सांगा से संबंधित, उनके बलिदान, या जो वाम दल है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर। चलिए आदेशपुरी से हम जुड़ते हैं। आदेश जी, कंट्रोवर्सी तो आपको पता होगा, महाराणा सांगा को लेकर चल रहा है। क्या लगता है, मतलब पहले तो ये सवाल रहेगा कि विवाद सही है, गलत है, क्योंकि इसमें एक जाति, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल निराधार है। राणा सांगा के स्वाभिमान, वीरता, राष्ट्र प्रेम तो एक कसौटी है जिस पर मापा जाता है। राजपूतों का इतिहास जो रहा है पूर्व मध्यकाल में या मध्यकाल में, वो एक कसौटी है जो कि देश को सिखाता है कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, मातृभूमि क्या होती है जी, और मातृभूमि के लिए किस तरह प्राणों को न्यौछावर किया जाता है जी। राणा सांगा एक, वो कहा जाए तो वो जो है महाराणा प्रताप से पहले आए, और वीरता में वो महाराणा प्रताप के अगुआ थे। वो कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप से पहले और उन्हीं की ढर्रे पर पूरा ये राजपूत समाज जो है आज तक चलता है जी। राणा सांगा को क्या जरूरत इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को बुलाने की जरूरत पड़ना? अरे वो लोग, राणा सांगा जो है, कभी विदेशी शासन को स्वीकार किए ही नहीं। वो कभी नहीं स्वीकार किए। अरे आप इतिहास पढ़िएगा, खतौली का युद्ध और एक बारी जो धौलपुर के पास एक युद्ध हुआ था जी, 2 बार राणा सांगा जो है 1517 में इब्राहिम लोदी को खुद हरा चुके हैं। युद्ध में हरा चुके हैं, खदेड़े हैं। इब्राहिम लोदी घायल होकर भागा है वहां से, खतौली से, और उसको हराने के लिए अफगानिस्तान से बाबर को बुलाया जाएगा। ये इब्राहिम लोदी का जो चाचा दौलत खां लोदी, जो पंजाब का गवर्नर था, उसका देखिए, इब्राहिम लोदी था बड़ा ही शक्की और जालिम आदमी था जी, और उसका नजर जो है पंजाब से उसके चाचा को हटाने का था।
वो लोग भी कुछ, देखिए मुसलमानों का जो इतिहास रहा उसमें षड्यंत्र खूब हुआ है जी, परिवार के खिलाफ ही हुआ हाँ, परिवार भाई के खिलाफ। देखे पूरे मुगल में देखे कि भाई को काट काट कर जो है गद्दी पर बैठा लो, बिल्कुल। तो एकाएक से थोड़े हुआ, ये पहले से चला आ रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके बैठे, बिल्कुल। गयासुद्दीन तुगलक का हत्या करके मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासन किए। बिल्कुल। तो इतिहास तो रहा है, वो सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, जो अपने चाचा भाई बाप ये सब को कत्ल करके जो है वो करना। दारा सिको के साथ भी हुआ। तो दौलत खां लोधी जो है वो अपना साम्राज्य, अपना जो सूबेदारी बचाने के लिए जो है वो बाबर को इनवाइट किया। लेकिन जो आजादी के बाद इतिहास लिखा गया लेफ्टिस्टों के द्वारा, उसमें हमारे जो सनातन वीरता है, जो राजपूतों का जो योगदान रहा है, उन सब को जो है दबाने, छिपाने या फिर बरगलाने की कोशिश की गई। यार राणा सांगा के बारे में कोई कंपैरिजन कर सकता है? उतना वीर, बिल्कुल। अरे राजपूतों का इतिहास आप देख ले, आप 712 ईस्वी में पहली बार जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम अटैक सिंध पे होता है, बिल्कुल। दाहिर के खिलाफ होता है, बिल्कुल। और 1206 में जो है वो दिल्ली सल्तनत का आगाज होता है, जब गुलाम वंश का स्थापना होता है। 500 साल किसने रेसिस्ट किया? सिंध से दिल्ली पहुंचने 500 साल सिंध से दिल्ली किसने पहुंचने से रोका? 500 साल समझिए आप। बिल्कुल। कौन? राजपूतों ने रोका उसे। पूरे इतिहास से इसे गायब कर दिया गया है, पूरे इतिहास से इसे गायब कर दिया गया है। 500 सालों ने रोका। और देखिए आप मुगल काल में भी देखिए, अकबर को अंत में राजपूतों से दोस्ती करना पड़ा, दोस्ती करना पड़ा। और राजपूतों से दोस्ती करने के पश्चात ही ये पढ़ेंगे इतिहास में कि राजपूत जो होते हैं वचन के पक्के होते हैं। बिल्कुल। जवान दे दिया, मित्र बना लिया तो वो सही गलत नहीं देखते हैं। और यही वजह है कि अकबर का विस्तार होते चला गया पूरे देश में, राजपूतों के कारण। बिल्कुल। और जब तक वो मित्रवत संबंध बना रहा तब तक मुगल वंश देश में आगे बढ़ते रहा। पतन किस दिन शुरू हुआ? जिस दिन औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीतियों को शुरू किया। और उसी के बाद मेवाड़, मारवाड़, इन दोनों जगहों पर बगावत की शुरुआत हुई औरंगजेब के खिलाफ। और देखिए औरंगजेब के मरने के बाद ही मुगल वंश जो है पूरी तरह खात्मे पर चला गया। बिल्कुल, खात्मे पर चला गया। बिल्कुल। ये मुगलों को पता था कि राजपूत ऐसी जातियां हैं, ऐसे ये राजपूताना क्षेत्र है, बिल्कुल, कि अगर इनसे आप लड़ नहीं पाओगे। शेर शाह सूरी जैसा भी शासक जो था वो क्या बोला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने पूरा अपना साम्राज्य गवा दिया था। वो भी राजपूताना पर जब किए थे, हार वाली स्थिति आ गई थी। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ये लोग सब कोई आजमा के देख चुका। कभी भी जो है वो राजपूताना जो राजस्थान का इलाका है एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहा है। बिल्कुल। एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहा है उदीप। तो वो मित्रता के चलते जो भी रहा हो, इतिहासकारों ने उसे जो दे दिया हो कि वो गुलाम है, एक दिन के लिए जो है खासकर मेवाड़ गुलाम नहीं रहा है। और उसका वजह है राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन जैसे वीर, बिल्कुल स्वाभिमानी और मिट्टी से प्रेम करने वाले। आप सोचिए कि ये जो लोग इस तरह आरोप लगा देते हैं राजपूतों पर और राजपूताना के राजाओं पर, बहुत सारे राजा थे। आपको पता है उदीप्त, जवान जो लड़के होते थे राजपूताना में, उनका एवरेज एज कितना होता था? 30 साल। मात्र 30 साल। 30 साल नहीं जीते थे। 30 साल नहीं जीते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने मातृभूमि के लिए युद्ध ही करते थे। और उनका देखिए एक इतिहास में पढ़ाया जाता है कि आखिर ये सल्तनत काल कैसे स्थापित हो गया, जो मुसलमान जो है दिल्ली पर कैसे काबिज होगा। इसका एक कारण ये दिया जाता है कि जो राजपूत थे जब वो युद्ध मैदान में पहुंचते थे तो उनका दो ही उद्देश्य होता था, या तो विजय या फिर वीरगति। बिल्कुल। और मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं था। जो विदेशी जो आक्रांता थे वो युद्ध में देखते थे कि हारने वाले या भाग जाते थे। बिल्कुल। भाग जाते थे, फिर वो तैयारी करके फिर आते थे, फिर भागते थे। 17 बार 18 बार अटैक करते थे, अटैक किए। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों में क्या दिक्कत था कि युद्ध भूमि में इतने अपने आप को झोंक देते थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे जीते जी जो है कोई हमारे राज्य पर दूसरे आदमी का अधिकार हो, विदेशी का अधिकार हो। और यही जो है एक समय में ऐसा स्थिति आया, 30 साल में अब राजा, सेनापति ये लोग अब शहीद हो जाएंगे।
तो आपका असर उसका राज्य पर पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी वजह से ये लोग दिल्ली तक 500 साल तक तब भी रेसिस्ट करना हाँ, पड़ा। 500 साल लग गया दिल्ली आने पहुंचने में, समझिए। जबकि इतने बड़े बड़े तीसमार खान लोग थे, गजनी गोरी क्या और क्या सब लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, गजनी का, गोरी का, अब्दाली का गोला कौन सहा है? राजपूत ही सहा है अपने सीने पर। ये कह देना जो भारत आज है, भारत का जो मर्म है, भारतीयता जो है, सनातन जो है, बहुत बड़ा योगदान इसमें राजपूतों का है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बाहुबल से, अपने स्वाभिमान से। आपको मैं बता दूं, हमेशा से ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, और जो सनातन परंपरा आज तक जीवित है उसका ढाल राजपूत ही बने बिल्कुल हैं। बिल्कुल सहमत। नहीं तो ये मुगल, औरंगजेब, अब्दाली और अलाउद्दीन और ये सब के इतने समझिए कि वो दौर कैसा रहता होगा। 1000 साल, 1000 नहीं, लगभग 700 साल। वो दौर कैसा रहता होगा। मंदिर ढहाए जाते थे, शिवलिंगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, मूर्तियों को तोड़कर मांस तौलने के लिए रख दिया जाता था। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस काल में भी मंदिरों में दिया बाती जलते रहा है हजारों साल तक, डर डर के, छुप छुप के। बाहुबल कौन दिखाया है? राजपूत राजपूत दिखाया है, बिल्कुल। और ये सोचना चाहिए उदीप्त, आपको मैं बता दूं कितनी माएँ हैं। इतिहास आप पढ़िएगा, राजपूताना का, मेवाड़ का, मारवाड़ का, बूंदी का, रणथंभौर का, जहां पर बेटे का जिस दिन छठियार है उस दिन बाप का 13वीं है। बिल्कुल। माओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने अपने बेटे को पहले यही सिखाया कि हमसे पहले मातृभूमि है, और उसके लिए हंसते हंसते तुमको प्राण न्यौछावर करना है। एहसान है भारतवर्ष का, बिल्कुल। जो राजपूत समाज है, राजस्थान का, मेवाड़ का, महाराणा प्रताप का, महाराणा कुंभा का एहसान है। हम कृतज्ञ हैं। आज जो भारत है, नहीं तो सोचिए ना आप, सिकंदर से लेकर अब्दाली तक कहां से अटैक होता था? पंजाब, सिंध, यही सब इलाका से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ आप देखिए, पहले अकबर आया, बाबर आया, जितना भी लोधी फोदी ये सब जितना कोई आया, सब कोई पंजाब होके आया। किसी का मजाल नहीं हुआ कि वो राजस्थान होकर आया। बिल्कुल, किसी का मजाल नहीं था। और दिल्ली और आगरा आने के बाद पहला डीलिंग होता था कि मेवाड़ से, राजस्थान, राजपूताना से। क्योंकि अगर ये लोग जो हैं, ये लोग को अगर मित्र नहीं बनाया गया या फिर इनको परास्त नहीं किया गया तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है, आगरा सुरक्षित नहीं है। कृतज्ञ है ये राष्ट्र। और इस तरह जो लोग भी हमारे महापुरुषों पर उंगली उठाते हैं, अपने गिरेबान में उनको झांकना चाहिए। बिल्कुल, कि आपने क्या किया है। जब एक भारत राष्ट्र का संकल्पना नहीं होता था, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में पूरा देश बिखरा हुआ था, उस समय इन्होंने भारत के लिए, सनातन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो है वो प्राणों को खपाया है। पीढ़ियां खपा दिया भाई, नस्ल पूरा खपा हुआ है। बिल्कुल। आज भी बोल सकते हैं। आज भी आदेश जी अगर देखा जाए तो बॉर्डर पे प्राण कौन दे रहा है? आज भी, आज के डेट में बात की, छोड़िए हम 5 साल पहले क्यों जाए, आज भी अगर देखिए तो भारत का जो आर्मी है उसमें सबसे मजबूत राजपूताना राइफल्स माना जाता है। कहानियां सुनते हैं उसकी, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। आप ये बताइए कि महाराणा सांगा को लेकर इस तरह कोई मुंह उठाकर कुछ बोल दे रहा है, जिसको मन वो बोल दे रहा है। उनके बारे में तो एक ये भी कहानी है, थोड़ा जिक्र कर दीजिए आदेश जी। 80 घाव की कहानी है। हाँ, उनके बारे में देखिए, अभी उनको इतना प्यार किया जाता था मेवाड़ में कि बहुत सारे युद्ध लड़े वो। 80 घाव थे उनके बॉडी में, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं था। तब वो खानवा का युद्ध लड़े। और समझिए कि बाबर को खानवा का युद्ध लड़ने से पहले 2-3 काम करना पड़ा। सबसे पहले तो जिहाद का वो ऐलान किया, शराब नहीं पीने का कसम खाया, सारे लोगों को ये कसम खिलाया गया कि हमें शराब नहीं पीना है। अभी तक का हमारा सबसे क्रूशियल लड़ाई है, अगर इस लड़ाई में हम हारे, अफगानिस्तान में भी हम लोग को जगह नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, समझ रहे ना। वो तो लड़ाई में कुछ अपने ही जो हैं वो धोखा दे दिए, नहीं तो महाराणा सांगा जो है वो बाबर का भी बोरिया बिस्तर बांध के, वो उसी समय मुगल वंश नहीं होता भारत में, एकदम से नहीं होता मुगल वंश। और महाराणा प्रताप के बारे में भी जितनी बातों को दबाया गया है, आपको मैं बता दूं उदीप्त, महाराणा प्रताप का राज जो है वो एक दिन के लिए गुलाम नहीं रहा है।
हल्दी घाटी लड़ाई के बाद कितने प्रयास किए गए महाराणा प्रताप को कंट्रोल करने के लिए, पकड़ने के लिए, एक भी युद्ध में नहीं जीत पाया। और मैं ये भी पढ़ा हूं कि अकबर तक को गिरफ्तार किया था महाराणा प्रताप ने, 6 महीने तक गिरफ्तार किया था। बिल्कुल। और कहते हैं घास की रोटी। अरे भाई, हार गए थे, हल्दी घाटी हार गए थे, क्या क्या शिकारी लोग थे वो लोग, मांस खाते थे। और राजस्थान मेवाड़ में जंगल एक से एक है, आज भी रेड पूरा उनका वो जंगल में राजपाट चलता था, पूरे शानो शौकत से रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो भले ही वो कुछ दिन के लिए जो है, नहीं बताया गया कि दर दर भटक रहे थे, खाने को नहीं वो था। सब कुछ नहीं, उनका पूरा राजपाट चलता था जंगल में। आज भी वो कुआं, आज भी उनका राज सिंहासन सब कुछ जंगल में मौजूद है। केवल ये लेफ्टिस्ट राइटरों के द्वारा जो है वो राजपूतों को, इतिहास को दबाने की कोशिश की गई और मुगल, अब्दाली, औरंगजेब, इसी सब को हीरो बनाया गया। बिल्कुल। एक सवाल है आदेश जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि चूंकि आपने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया है, बीपीएससी का, हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा इतिहास को रिराइट करने का भी जरूरत है? 100%। अभी एरा चल रहा है जो नरेंद्र मोदी का, इसमें थोड़ा सा जरूरत तो है ना? दम है। जो भारत का महान गाथा है, आप साउथ इंडिया को आप 2 पेज में सल्टा देते हैं। बिल्कुल। पल्लव, चोल, अरे गौतमी सब करने के ऊपर ये सब राष्ट्रकूट, ये सब चालुक्य, सातवाहन, बिल्कुल। और मंदिर सब देखिए। अब ताजमहल को आप कहते हैं सातवां आश्चर्य, आप जाके देखिए, पहले राजराजेश्वर मंदिर है, मदुरई चले कैलाश मंदिर बना हुआ है, साउथ इंडिया का सब मंदिर सब जाके देखिए। जो कलाकृति जो उस समय किया गया है वो तो आज भी संभव नहीं है, आज भी संभव नहीं लगता है। और उस जमाने में ताजमहल से 1000 साल पहले बना हुआ है सब। बिल्कुल। उसको लेकर जो है आप देख ले, जगन्नाथपुरी का मंदिर देख ले, ये सब देख ले, ये ताजमहल कुछ नहीं है, बस उसको जो है वही ये करने के लिए जो है, डिफेंड करने के लिए उसका जो है ब्रांडिंग। मुझे एक लाइन याद आता है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि जिन मुगलों की हम इतनी प्रशंसा करते हैं कि वो ताजमहल भारत में आए, भारत में अगर मुगल नहीं आते तो आर्किटेक्ट नहीं आता, वो आर्किटेक्ट समरकंद में क्यों नहीं दिखा, अफगानिस्तान में क्यों नहीं दिखा, कजाकिस्तान में क्यों नहीं दिखा, भारत में ही सारी नक्काशी मुगलों को क्यों सूझी? वो अपने मुल्क में भी तो बनवा सकते थे। नया क्या बनवाए? वो कुछ भी नहीं। आगरे का ताज के लाल किला पहले से बना हुआ था, उसमें कुछ जो है 2-4 बिल्डिंग और ये सब बनवा लिए। लाल किला वो भी पहले से था, उसमें जो है किला बाद में बनवाया गया। ताजमहल को लेकर भी प्रश्न है। अरे सारा कुछ तो जो कुतुब मीनार है वो सब क्या है, कुतुब इस्लाम मस्जिद जो है वो सारा मंदिर पर बना हुआ है, जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर है, सब पर बना हुआ है। अरे चलिए ठीक है, आर्किटेक्ट आप बनाए आप, लेकिन खून तो चूसे हम ही लोग का ना। बिल्कुल। इंडियन का ही खून चूसे ना। देखिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अकबर से और किसी से, लेकिन आप किसी महापुरुष, सच्चाई तो बताइए कम से कम। जो राणा कुंभा पर आप प्रश्न उठाते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? बिल्कुल। उस महापुरुष पर, जिस पर आज भी पूरा राजस्थान जो है, जिनकी नाम पर कसम खाता है, अरे पूरा भारत खाता है, भारत कसम खाता है, वो तो वहाँ भगवान है। भले थोड़ा हम लोग का बिहार में है थोड़ा सा ये है, लेकिन राजपूताना और राजपूत समाज में देखिए भगवान है वो। और वैसे इंसान पर आप कहते हैं गद्दार, और ये सब ये कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह गलत है। राजपूत समाज का इतिहास जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा है, अगर वो नहीं होते तो शायद ये भारत का संकल्पना नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद तो ऐसा नहीं है किसी को डिफेंड, किसी को ऑफेंड करने का, बिल्कुल नहीं था। सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन महापुरुषों ने इस राष्ट्र को सींचा है अपने खूनों से, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने अपने बेटों का, भाइयों का बलिदान दिलवाया, उस समाज को कम से कम गाली नहीं देना चाहिए। और राजपूत समाज उसमें सबसे अग्रणी रहा है, सबसे आगे रहा है। आप किसी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लिखने को कुछ भी कोई लिख सकता है, आप भी इतिहास लिख दीजिए जो मन, लेकिन सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, आपका जो मत होगा दोस्तों हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।